स्टूडेंट्स, माय नेम इज लारा बाजवा। हम फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे, जिसके फर्स्ट क्वेश्चन के हमने 7 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं 8 पार्ट। अब इसका जो हमारे पास रैशनल नंबर है वो है 6/10। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 6 को अंदर रखेंगे, 10 पे हमने डिवाइड करना है, 0 पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 0। अब 10 के टेबल में 60 आता है, हमें पता है 10 का टेबल बहुत इजी है, तो इसको 6 पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास 60 आ गया। ये कंप्लीट डिवाइड हो गया और ये वैल्यू भी स्टॉप हो गई है, तो हम ये इसको राइट कर देंगे इज इक्वल टू 0.6। तो ये कौन सी है हमारे पास? टर्मिनेटिंग। ओके, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यही बताना है कि कौन सी टर्मिनेटिंग है, कौन सी रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हमने ये लिख देना नीचे। नेक्स्ट है हमारे पास 16/20। 16 को हमने अंदर रख दिया, 20 पे हम डिवाइड कर रहे हैं, 0.0 आ गया 160। और अब हमारे पास 20 के टेबल में अगर आप काउंट करें, काउंट नहीं करना आ रहा तो आप बारी बारी पे इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि 20 6 पे जाता है, 6 पे नहीं जाता तो फिर ये 8 पे जाता है, 8 0 0, 8 2 16। ठीक है, इस तरीके से हमने करके देख लेना है। तो ये हमारे पास 28 160 आता है। ये भी हमारी वैल्यू कंप्लीट डिवाइड हो गई है, तो हम इसको राइट कर देंगे 16/20 इज इक्वल टू 0.8। तो अब ये क्या है, इसी की तरह टर्मिनेटिंग है, वो हमने राइट कर देना है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर लिखें या टर्मिनेटिंग लिख दें, जैसे भी आपको सही लगे। नेक्स्ट हमारे पास 9/10 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 9 अंदर आ गया, ये भी बहुत इजी है क्योंकि 10 का टेबल हमने काउंट करना है, तो ये 0 आ जाएगा। 10 9 ये 9 है, 10 9 90। ओके, ये कंप्लीट हो गई, तो 9/10 इज इक्वल टू 0.9। ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है 1/8। अब हम इसको क्या करेंगे कि 1 को हमने अंदर रखना है और 8 पे डिवाइड करना है, पॉइंट लगेगा, 0 आ जाएगा। अब 8 2 16 हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, 8 1 इसे 0 भी लगा दें, 8 1 8, 2 बच गया नीचे। अब पॉइंट लगा हुआ है, उसके लिए यहाँ पे 0 लगेगा। अब 8 1 8, 8 2 16, 8 3 ये तो बड़ा हो जाएगा, तो हम 8 2 16 ही करेंगे। 8 2 16, यहाँ पे आ गया हमारे पास 40। अब 8 के टेबल में हमने देखना है कि 40 आता है, 8 के टेबल में 8 5 40 आता है, तो हम 40 लिख के इसको एंड कर देंगे। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 1/8 इज इक्वल टू 0.125। तो हमारे पास ये भी वैल्यू क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये स्टॉप हो गई है, कंप्लीट डिवाइड हो गई है, तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग वैल्यू। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 12 है, इसको सॉल्व करेंगे। 14 ऊपर वाली वैल्यू को अंदर हमने रखा और 20 पे डिवाइड करेंगे, 14 स्मॉल है, 0 पॉइंट लगेगा, इसके साथ 0 आ जाएगा। अब 20 का टेबल हमने काउंट करना है। अब ये देखें, अगर 20 को हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 0 0, 7 2 14, 140 आ गया, तो इसका मतलब ये 7 पे इस पे डिवाइड होगा, 140, तो ये हमारे पास कंप्लीट डिवीजन हो गई। अब हम इसको लिख देते हैं कि 14/20 इज इक्वल टू 0.7, और हमारे पास ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये स्टॉप हो गई है, कंटिन्यू नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, 2/3। तो इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे, 2 को अंदर रखेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे, 0 पॉइंट इधर 0 आ जाएगा हमारे पास। और ये अगर टेबल 3 का पढ़ें तो 20 तो नहीं आता, तो 3 6 18 आ जाएगा। यहाँ पे 2, बाकी क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे 2 बचा, पॉइंट की जगह यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगेन 20 आ गया, तो अगेन ये 6 पे ही जाएगा, 18, और फिर यहाँ पे 2 आ गया, पॉइंट की जगह 0, फिर 6 पे जाएगा, 18। तो ये इसी तरह कंटिन्यू रहेगा, ये स्टॉप नहीं हो रहा, ये कंटिन्यू है, और कंटिन्यू तो है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, हमारे पास रिकरिंग हो जाएगी। तो 2/3 इज इक्वल टू 0.666 अप टू सो ऑन, और ये हमारे पास क्या है, रिकरिंग है। ये हमने यहाँ पे रिकरिंग मेंशन कर देना है, नीचे क्वेश्चन के कर दें या साइड पे कर दें। नेक्स्ट हमारे पास 4/5 है, 4 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 0.0 आया, और 5 8 40 होगा, तो ये हमारे पास कंप्लीट डिवीजन हो गई। 4/5 इज इक्वल टू 0.8, तो ये हमारे पास एंड हो गई है वैल्यू, तो ये टर्मिनेटिंग होगी, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है।
अब नेक्स्ट हमारे पास 1/4 है, तो 1 को हमने अंदर रखा है, 4 पे हम डिवाइड कर रहे हैं, 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, 10 आ गया। और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 बड़ा हो जाएगा तो 4 2 जा 8 आ जाएगा। यहाँ पे रिमेनिंग हमारे पास 2 है, पॉइंट लगा तो 0, ठीक है। अब 4 का टेबल पढ़े तो उसमें 20 आता है, 4 5 जा 20, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे इसको भी मेंशन कर देते हैं, 1/4 इज इक्वल टू 0.25, ठीक है। अब ये हमारे पास स्टॉप है, रिपीट भी नहीं हो रही, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग होगी, टर्मिनेटिंग नंबर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको सॉल्व करेंगे। 7 को अंदर रखेंगे, 9 पे डिवाइड करेंगे, 0 पॉइंट इसके साथ 0 आ जाएगा। 9 के टेबल में 70 तो नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, 9 7 जा 63 आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास क्या बाकी बचेगा 7, ये अगेन 70 बन जाएगा हमारे पास, पॉइंट ये जगह 0 लगा, फिर 7 जा 63, फिर पॉइंट के साथ ये क्योंकि बाकी हमारे पास 7 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, 7 जा 63, इसी तरह हमारे पास कंटिन्यू रहेगा। तो हम इसका राइट कर देते हैं, 7/9 इज इक्वल टू 0.777, तो ये हमारे पास क्या है, रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये रिकरिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग भी लिख सकते हैं, दोनों लिख दें, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ये हम मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 8/10, 8 को हमने अंदर रखा, 10 पे डिवाइड करेंगे, 0 पॉइंट लगेगा तो ये आ जाएगा 80, तो ये बहुत इजी है, 10 के टेबल में 80 आता है, 8 जा 80, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। 8/10 इज इक्वल टू 0.8, तो हमारे पास क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी, क्योंकि ये स्टॉप हो गई है, आगे नहीं जा रही, टर्मिनेटिंग। 3/5 है, तो ये भी हमारे पास इजी है क्वेश्चन, 3 है, 5 पे डिवाइड करेंगे, 0 पॉइंट लगेगा 0, 5 6 जा 30 होता है, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, डिवीजन कंप्लीट होगी। तो इसको आंसर कर देते हैं हम, 3/5 इज इक्वल टू 0.6, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी, टर्मिनेटिंग आ जाएगी। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है 1.1 का कंप्लीट हो गया।